थैंक यू। गुड मैम, हम जानना चाहेंगे कुछ घंटे बाकी बचे हैं, रिसेंटली एग्जिट पोल्स आए, कल फाइनल परिणाम आने हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है पूरे चुनाव के परिणामों को लेकर, और क्या इंथ्यूजियाज्म पार्टी के अंदर है? देखिए जी, कांग्रेस पार्टी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट हमारे जितने भी विधायक और जितने भी हमने फील्ड किए हैं लोग, उनमें से अधिकतर मेजॉरिटी जीत कर आएगी और हम अवश्य सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके मैं कारण भी आपको बता देती हूँ कि क्या कारण रहे। कांग्रेस पार्टी ने सदा हिमाचल प्रदेश का विकास किया है। जब तक राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी भी इस बात पे दी, हिमाचल विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं वो लोगों के सामने है। लोगों ने इस इलेक्शन में भी, पीछे जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी लोगों ने उन्हीं कामों को देखे, उन्हीं विकासों को देखते हुए कांग्रेस का साथ दिया। और लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम वीरभद्र सिंह जी के कार्यों का एक एहसान चुकाना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने पिछले उपचुनाव में भी हमारा साथ दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस को समर्थन मिलेगा, जनता को समर्थन मिलेगा। आप देखें, वीरभद्र सिंह जी का चेहरा ही मुख्यतः आगे रखा गया और लोगों ने उनके चेहरे को देख के, उनके विकास के कार्य को देखते हुए ही कांग्रेस का समर्थन किया। दूसरी बात यह है कि ओपीएस का मुद्दा, महिलाओं को आर्थिक तौर से मजबूत करने की बात, युवाओं को रोजगार देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको बार बार बीजेपी के पास भी ये लोग जाते रहे, पर इन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। जिन्होंने अपना जीवन का अधिकतर समय सरकारी कर्मचारी बनकर सेवाओं में दिया है, वो भी चाहते थे कि हमारी रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन मिले, पर अफसोस की बात है इन्होंने उसको महत्व न देते हुए अंततः वे कांग्रेस के पास आए। और हमने कहा कि हम इसको मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी पे रखेंगे, जैसी हमारी सरकार बनेगी तो ओपीएस का मुद्दे के लिए हम जो भी संभव होगा उस कार्य को हम करने में सक्षम है और करके देंगे। थ्रू आउट द कैंपेन, बाई इलेक्शन की बात करें, इस वाले इलेक्शन की बात करें, लगातार वीरभद्र सिंह मॉडल की कांग्रेस, अब तमाम लोग बातें करते रहे हैं, आप कहते भी हैं कि वीरभद्र सिंह का नाम लेके चुनाव लड़ा गया था। इस नाते आपको क्या लगता है हॉली लॉज वीरभद्र सिंह परिवार में से प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए? देखिए, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वीरभद्र सिंह का परिवार, जो कि इस इलेक्शन में भी जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसी बात को देखते हुए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया और मैंने भी 68 के 68 हलकों में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया है और उनको बल देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए जो मेरे से संभव हुआ मैंने कार्य किया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप वीरभद्र सिंह की लेगेसी को, उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जो जीत कर आएंगे, उनका भी यही मानना है और अंततः ये बात हाईकमांड के समक्ष रखी जाएगी और हाईकमांड भी इन बातों को बड़ी गहराई से देखेगी, सोचेगी और ये उन्होंने तय करना है कि किसको उन्होंने आगे लाना है और किस चेहरे को वो महत्व देते हैं। क्या ये सब चीजें कंसेंसस से की जाएगी, आम निर्णय होगा, सब पार्टी के बीच में बैठ के ये बात होगी, या इस पे कोई कंट्रोवर्सी होने की संभावना? जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड, जो जीत के लोग विधायक बन के आएंगे, उनमें से ही मुख्यमंत्री का चेहरा होना। देखिए, ये बात तो मैंने कल भी क्लियर की है कि वीरभद्र सिंह जी भी 2 बार जब मुख्यमंत्री बने तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पर जनता ने चाहा, उनके विधायकों ने ये चाहा कि इस देश की बागडोर को उनके हाथों में सौंपा जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर हाईकमांड ये फैसला करती है और हाईकमांड इस बात को महत्व देती है तो अवश्य मुझे लगता है कि वो इस निर्णय पर आएंगे और जितने भी हमारे विधायक दल है उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, वो किसको समर्थन देते हैं, किसका साथ देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
जिसको शायद हाईकमांड भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। जिस तरह से लीन मार्जिन की बात की जा रही है एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो क्या लगता है हॉर्स ट्रेडिंग को लेके भी जिस तरह से ऑपरेशन लोटस बाकी राज्यों में होते रहे, कांग्रेस उसके लिए तैयार है? क्या तैयार है? देखिए, ऐसा हिमाचल प्रदेश में तो ना कभी हुआ, ना मुझे लगता आने वाले समय में भी होगा। कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात यहाँ पर नहीं होने जा रही, और ना ही किसी को पैसे से खरीदा जा सकता है। और प्रदेशों की मुझे नहीं पता कि क्या हालात थे, क्या परिस्थिति बनी और कैसे उन्होंने तोड़ मरोड़ के सरकारें बनाई। पर जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग सच्चाई का साथ देने वाले, ईमानदारी का साथ देने वाले हैं, और जिसको वो चुनते हैं, जिसको वो विधायक बनाते हैं, उसको उनकी बात को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ कोई ऐसी पैसे से खरीदने की बात नहीं होगी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं होगी। और मैं समझती हूँ कि जो विधायक चुनकर आएंगे उनको बैठाकर, उनसे जो ऑब्जर्वर आए हैं दिल्ली के हाईकमांड ने, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर, चाहे वो हुड्डा जी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, वो आए हैं, वो उनसे भी व्यू लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या उनका मानना है, और जो उनका व्यू होगा वो हाईकमांड तक पहुंचाया जाएगा, और अंततः हाईकमांड ही इसका फैसला लेगी कि किसको इस प्रदेश की बागडोर को संभाला जाए। ये भी जा रहा है कि चंडीगढ़ बुलाया गया है सभी कैंडिडेट्स को, क्या अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया, ऐसा हमारे को कोई गाइडलाइन नहीं आई, कोई किसी लीडर ने हमको ऐसा नहीं कहा। देखते हैं कल क्या परिस्थिति बनती है और कहाँ हमारे को इकट्ठा होना, दैट वी हैव टू सिट एंड डिसाइड। प्रियंका गांधी भी जो है वो शिमला पहुंची हैं, क्या दूसरे बड़े नेता भी जो हैं वो रिजल्ट के दिन यहाँ पर पहुंच रहे हैं? आएंगे, व्हाई नॉट, दे विल क्लोजली वॉच की व्हाट इज हैपनिंग एंड दे विल गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू पीपल हु आर इलेक्टेड, एंड उनका क्या व्यू पॉइंट है और क्या वो चाहते हैं, क्या प्रदेश की जनता चाहती है, उसको महत्व दिया जाएगा। बीजेपी का आरोप है और सोफोलॉजिस्ट भी मान रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी चुनाव परिणाम आने से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर दो धड़ों में बंटती दिख रही है, इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। कोई धड़ा नहीं होगा, कोई ग्रुप नहीं होगा, कोई आपस में हमारी कोई मतभेद नहीं है। हम बैठेंगे एंड विल डिसाइड। ठीक है, इसमें बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी दी जाए, बट अंततः इस बात को देखा जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस जो इलेक्ट होकर आएंगे उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, और उनकी बात को सुनते हुए, उसको इम्पोर्टेंस देते हुए फिर हाईकमांड क्या डिसाइड करती है, दैट इज फॉर देम टू सी। थैंक यू।